राहुल और सिया दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के छात्र थे। वे दोनों एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें उन्हें अमेज़न के वर्षा वनों में जैव विविधता और आदिवासी जीवन के बारे में अध्ययन करना था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और दोनों ने इस मौके को लपक लिया। कॉलेज ने उन्हें एक अनुभवी गाइड और हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की थी। एक सुबह वे ब्राज़ील के एक छोटे शहर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर अमेज़न के भीतर गहराई में रवाना हुए। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर एक खुले मैदान में उतरा। वहां पहले से एक अस्थायी कैंप लगाया गया था। साथ में गाइड मार्टिन भी था, जो जंगल की भाषा और रास्तों का जानकार था। राहुल की आंखों में चमक थी। सिया, देखो, ये वही जगह है जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा था। सिया मुस्कराए, हाँ, लेकिन अब ये किताब नहीं, जिंदगी है। वे कैमरे, नोटबुक्स और सैंपल कलेक्शन के सामान के साथ जंगल में उतर पड़े। पहले 2 दिन बहुत अच्छे बीते। उन्होंने कई दुर्लभ पौधों की तस्वीरें ली, कुछ आदिवासी लोगों से भी मुलाकात की और रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। बारिश और तूफान के कारण हेलीकॉप्टर वापस बुला लिया गया और टीम को जंगल में ही रुकना पड़ा। उसी रात जब वे टेंट में आराम कर रहे थे, एक अजीब सी आवाज आई। मार्टिन तुरंत चौकन्ना हो गया, ये जगुआर हो सकता है। सभी चुप रहो। राहुल और सिया की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर कुछ हरकत हुई, लेकिन मार्टिन की सतर्कता से जानवर भाग गया। अगली सुबह जब वे गाइड के साथ गहरे जंगल की ओर निकले, तभी एक दुर्घटना हो गई। एक फिसलन भरी ढलान पर मार्टिन का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गंभीर चोट लगी और वह चलने में असमर्थ हो गया। अब सारा बोझ राहुल और सिया पर आ गया। उनके पास नक्शा था, पर दिशा की जानकारी नहीं। जंगल में नेटवर्क भी नहीं था। उन्हें खुद ही रास्ता निकालना था। वे धीरे धीरे गाइड को सहारा देते हुए कैंप की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक सांप का सामना हुआ, लेकिन राहुल की सतर्कता से वह बच गए। एक बार तो नदी पार करते समय एक मगरमच्छ भी दिखा, जिससे सिया डर गई, लेकिन राहुल ने उसे हिम्मत दी। अगली 2 रातें बहुत मुश्किल थीं। खाने का सामान कम था और जानवरों की आवाजें डर पैदा करती थीं। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। चौथे दिन चलते चलते उन्हें एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां कुछ आदिवासी लोग रह रहे थे। वे पहले डर गए, लेकिन सिया ने अपनी स्केचबुक में कुछ चित्र दिखाए जिससे आदिवासी समझ गए कि ये लोग खतरा नहीं हैं। आदिवासियों ने उन्हें खाना दिया और एक बुजुर्ग ने संकेतों के जरिए उन्हें बताया कि हेलीकॉप्टर के लौटने की जगह कितनी दूर है। राहुल और सिया ने तय किया कि वे गाइड को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर पॉइंट तक जाकर मदद लाएंगे। ये बहुत ही साहसिक फैसला था। दोनों ने केवल जरूरी सामान लेकर चलना शुरू किया। रास्ते में एक जगह वे खो गए और एक तेंदुआ उनके सामने आ गया। सिया डर के मारे जम गई, लेकिन राहुल ने शांति बनाए रखी और एक मशाल जला दी जिससे तेंदुआ भाग गया। अंततः 2 दिन बाद वे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग साइट पर पहुंचे। वहां पहले से एक दूसरी टीम मौजूद थी जो उन्हें खोज रही थी। राहुल और सिया ने तुरंत गाइड की स्थिति बताई और बचाव दल ने उसे सुरक्षित निकाला। सभी लोग सुरक्षित थे, लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया। दिल्ली लौटने के बाद उनका रिसर्च बहुत सराहा गया और इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित हुआ। एक दिन सिया ने राहुल से कहा, पता है, हम वहां सिर्फ रिसर्च करने नहीं गए थे, हम खुद को खोजने भी गए थे। राहुल मुस्कुराया, और हम दोनों ही मिल गए, जंगल में भी और एक दूसरे में भी। इसी तरह की एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।